हेलो दोस्तों, असमत गुरु जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ का टॉपिक नंबर सिस्टम का। और ये जो आपका टॉपिक होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में एसएससी का एग्ज़ाम, सीजीएल, सीपीयू, आपके सीएचएसएल के जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम होंगे सभी में आपको दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, जैसे आपका 10th का एग्जाम होगा, आपका 12th का एग्जाम, तो उनके लिए भी आपके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। जिसे आपको ध्यान देना, हम स्टार्टिंग करते हैं एकदम नंबर से, संख्या से। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या यानी कि नंबर क्या है। ये संख्या क्या होता है? नंबर के बारे में तो आपको ध्यान देना, पूछ लेगा आपसे संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या कितने प्रकार की होगी, तो आप बोलोगे संख्या होती है आपकी दो प्रकार की। संख्या होती है दो प्रकार की। नंबर फर्स्ट आपके पास है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं रियल नंबर। नंबर दो होगी आपकी काल्पनिक संख्या। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, देखो आप ध्यान देना, आप ध्यान देना। देखो, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वह होगी जब कोई नंबर परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनेगा। जब कोई संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर बनेगी तो वह संख्या बनेगी आपके पास वास्तविक संख्या। जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, देखो, जब कोई संख्या आपकी परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर बनेगी उसे बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। और नेक्स्ट आपके पास है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपको ध्यान देना, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। देखो, एक होती काल्पनिक। काल्पनिक मतलब कि जो बात असत्य होगी, असत्य को बोलते हैं हम काल्पनिक। लेकिन जो राइट होगा आपका, राइट मतलब कि वास्तविक संख्या। जैसे आपने कहा, जब कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में होगी, जैसे नंबर लिखा -√5, -√7, -√11, -√90, ऐसे नंबर जब कोई नंबर रूट के अंदर माइनस में होंगे तो वहां पर संख्या बनती है आपकी काल्पनिक। देखो आप ध्यान देना, अगर मैं √5 की बात करता हूं तो -√5 जो नंबर है, क्या हम इसको ब्रेक कर पाएंगे? इसका ये जो संख्या बनी, इसका मान हम निकाल नहीं सकते ना। जब भी कोई नंबर रूट के अंदर माइनस में बनेगा तो उसका मान हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे मैं जानता हूं, केवल नंबर लिखा आपका √2 कितना आपका 1.414, ठीक है। नंबर लिखा आपका √4 कितना आपका 2 नंबर, ठीक है। आप ध्यान देना, देखो नंबर कितना रूट के अंदर प्लस में, यानी कि √2 का मान होता है आपका 1.414 ना। लेकिन इसके बाद नंबर कितना आपका √4 का मान बनता है आपका 2। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर केवल रूट के अंदर संख्या होगी प्लस में, जैसे आपका √2 है, तो √2 जो नंबर बनेगा ये आपका बनता नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनता आपका? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अपूर्ण वर्ग। लेकिन संख्या बनती है आपका √4 बनता आपका पूर्ण वर्ग। लेकिन नंबर कितना आपका -√5, √5 का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। इतना क्लियर? तो जब भी कोई संख्या आपकी माइनस में होगी रूट के अंदर तो उस संख्या का मान हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान देना, देखो काल्पनिक संख्या को डिनोट करते हैं हम आयोटा से, आयोटा। और आयोटा इक्वल टू होता आपका -√1, ये होता आपका -√1। देखो आप ध्यान दो, इसको डिनोट करते हैं हम आयोटा से, और आयोटा इक्वल टू होता आपका -√1। देखो आपको देगा केवल आयोटा का मान, यानी कि काल्पनिक संख्या क्या होती है आपकी -√1, ठीक है ना। देखो मैंने एक नंबर लिखा -√5 बराबर, इसका मैंने फैक्टर किया तो फैक्टर आपके पास बनेगा √5 इंटू कितना आपका -√1। मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, यानी कि 5 √5 आयोटा
क्योंकि मैं जानता हूँ माइनस के रूट 1 का मान क्या होता है आपका आयोटा। तो यहाँ पर लिखा माइनस का रूट 5 बराबर होगा आपके पास कितना, रूट 5 आयोटा, रूट 5 आयोटा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना। अब इसके बाद आप ध्यान देना, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या होता है आपका दो प्रकार का। नंबर फर्स्ट आपके पास है परिमेय संख्या, नंबर फर्स्ट आपके पास है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। नंबर दो आपके पास है अपरिमेय संख्या। ये होता आपका रेशनल नंबर, और ये होता आपका इरेशनल नंबर। देखो आप ध्यान देना, हमने पढ़ा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम पढ़ के आ रहे कक्षा 6 से लेके बार बार हम इसको बार बार से रिपीट करते हैं। लेकिन परिमेय संख्या है क्या, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं। देखो आप ध्यान दोगे इसमें, एकदम सिंपल सा बोलोगे परिमेय संख्या आपके पास क्या होगी, आप बोलोगे परिमेय संख्या आपके पास बनती जब कोई संख्या अंश और हर में होगी, यानी कि जब कोई नंबर आपका P/Q की फॉर्म में होगा। इतना क्लियर है ना, आप सभी जानते हो जब कोई संख्या आपकी P/Q के रूप में यानी कि P/Q की फॉर्म में होगी तो वही बनेगी आपकी परिमेय संख्या। लेकिन इसमें होगा आपका Q0 इजिकल टू कितना आपका 0। इसमें Q का मान, ये जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान आपके पास बने Q बराबर आपके पास बनता 1 2 3 4 5 और आगे आपका चला इन्फिनिट तक, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे बोला केवल एक सिंगल नंबर दे, मैंने आपसे मैंने आपसे कहा क्या 0 परिमेय संख्या होगा, तो आप कहोगे होगा। देखो जब भी कोई आपको सिंगल नंबर देगा 0 तो आप लिख पाओगे 0/1। तो 0 कितना इसमें आपका P और 1 कितना आपका Q, तो नंबर कितना P/Q का रूप बना। लेकिन इसमें Q का मान कितना होगा आपका 1। तो मैंने आपको बोला अगर Q का मान 1 हो 2 हो 3 हो, इसके अलावा कुछ भी नंबर होगा तो वो संख्या बनेगी आपकी परिमेय संख्या। लेकिन Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा आपका नंबर कितना 1/0 1/0, क्या 1/0 आपके पास परिमेय संख्या होगा, तो आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि P कितना आपका इसमें 1 Q कितना इसमें आपका 0, तो ये संख्या आपकी परिमेय नहीं होगी। तो केवल आपकी संख्या 0 की होगी परिमेय संख्या। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको केवल कुछ भी नंबर देगा, जैसे आपको नंबर देगा इसमें 0 परिमेय संख्या होगा, 1 भी परिमेय संख्या होगा, 2 भी परिमेय संख्या होगा, 3 भी परिमेय संख्या होगा, 4 भी परिमेय संख्या होगा। मतलब कि जितने भी आपके नंबर्स बनेंगे सभी क्या होंगे आपके परिमेय संख्या होंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ टोटल सभी नंबर्स क्या होते हैं आपके रेशनल यानी कि परिमेय संख्या। अब इसके बाद होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जब कोई संख्या P/Q के रूप का नहीं होता, जब कोई संख्या P/Q का रूप नहीं होगी तो वही संख्या आपके पास बनती है अपरिमेय संख्या। जैसे एक नंबर लिखा √5 √7 √11 √17। जब कोई नंबर्स रूट के अंदर P/Q के रूप में नहीं होंगे तो वह संख्या बनती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो हमने बेसिक ये पढ़ा, संख्या दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट संख्या हमारे पास है वास्तविक संख्या, हमने वास्तविक संख्या के बारे में जाना। नेक्स्ट आपके पास है काल्पनिक संख्या, हमने काल्पनिक संख्या के बारे में जाना, यानी कि जब कोई नंबर्स माइनस में होता रूट के अंदर तो बनती है आपकी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को डिनोट करते हैं हम आयोटा से, और आयोटा बराबर होता है आपका -√1। इसके बाद वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट आपके पास है परिमेय संख्या और नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। हमने पढ़ा परिमेय संख्या P/Q का रूप, जो संख्या P/Q का रूप होती है परिमेय संख्या होती है, और जब कोई संख्या P/Q का रूप नहीं होगी तो वह आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देना। परिमेय संख्या का डेसिमल होता है दशमलव। आपसे पूछ चलेगा परिमेय संख्या का डेसिमल दशमलव क्या होगा, तो आपको ध्यान देना परिमेय संख्या को, इसका जो दशमलव होता है इसको डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट में। दशमलव इसको डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट में।
टू पार्ट में। नंबर फर्स्ट होता है आपका टर्मिनेटिंग यानी कि शांत आवृत्ति। नंबर फर्स्ट आपके पास बनेगा शांत आवृत्ति। इसको बोलते हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। एक होता आपका अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। आपको ध्यान देना, परिमेय संख्या का दशमलव दो प्रकार का होगा। नंबर एक होता है आपका शांत आवृत्ति, नंबर दो होता है आपका अशांत आवृत्ति। टर्मिनेटिंग और नेक्स्ट आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग। आपको ध्यान देना, ये टर्मिनेटिंग क्या होता है? देखो ध्यान देना, जब कोई संख्या पॉइंट के बाद पूरी डिजिबल होगी, ये पूरी कटती है, उसको बोलते हैं शांत आवृत्ति। जैसे मैंने आपको कहा नंबर कितना 0.123 नंबर लिखा आपका 1.123 नंबर लिखा आपका 2.156 नंबर लिखा आपका 4.231 नंबर। जब कोई नंबर पॉइंट के बाद पूरा डिजिबल होगा, जैसे नंबर आपके पास है 0.123, नंबर आपका 1.123, नंबर आपका 2.156, नंबर कितना 4.231, तो सभी नंबर क्या होंगे आपके टर्मिनेट यानी कि आपका टर्मिनेटिंग होगा, शांत आवृत्ति होगी। जैसे एक फ्रैक्शन लिखा, एक नंबर लिखा हुआ ना आपका, नंबर लिखा आपका 1/2 यानी कि 1/2। अगर मैं 1/2 की बात करता हूँ तो नंबर होता है आपका 0.5। तो नंबर जो 0.5 है, देखो 0 पॉइंट के बाद नंबर पूरा डिजिबल हुआ, और जब नंबर पॉइंट के बाद पूरा डिजिबल होगा तो वही संख्या बनती है आपकी शांत आवृत्ति। इतना क्लियर। लेकिन जो अशांत आवृत्ति होगी, अशांत आवृत्ति को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता आपका टर्मिनेट, एक होता आपका टर्मिनेट, सेम नंबर टर्मिनेट, सेम टर्मिनेट। एक होता आपका अपोजिट टर्मिनेट, अपोजिट टर्मिनेट। एक होता आपका सेम टर्मिनेट और एक होता आपका अपोजिट टर्मिनेट। आप ध्यान देना, सेम टर्मिनेट का मतलब आपको देगा जब कोई नंबर पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद सेम नंबर में डिवाइड होता रहेगा। जैसे मैंने बोला 0.3333, ऐसे नंबर आपका चलेगा इन्फिनिट तक। नंबर लिखा आपका 0.66 इन्फिनिट तक, नंबर लिखा आपका 1.156 इन्फिनिट तक। ठीक है, क्या मैं इसको लिख पाऊंगा आपका 0.3 पर बार, नंबर कितना 0.6 पर बार, 1.156 पर बार। जब कोई नंबर जिस संख्या पर बार होता है तो वो संख्या आपकी बार बार रिपीट होगी। जैसे आपका 0.3 तो आपका 3 बार बार रिपीट होगा, आपका 6 आपका बार बार रिपीट हुआ, आपका 15 यानी कि 1 5 6 156 आपका 156 आपका बार बार रिपीट होगा। तो आपको ध्यान देना, जब कोई नंबर सेम नंबर में बार बार रिपीट होगा उसे बोलते हैं हम सेम टर्मिनेटिंग। एक होता आपका अपोजिट टर्मिनेटिंग। अपोजिट मतलब कि जब कोई नंबर्स आपका पॉइंट के बाद अपोजिट संख्याओं में, अलग अलग संख्याओं में बार बार रिपीट होगा तो वहां पर बनेगा आपका अपोजिट टर्मिनेटिंग। जैसे नंबर लिखा आपका 0.15678 आपका नंबर बार बार डिजिबल होगा, बार बार नंबर कटता रहेगा, उसे बोलते हैं अपोजिट टर्मिनेटिंग। लेकिन आपको ध्यान देना, एक तो नंबर आपका टर्मिनेटिंग यानी कि शांत आवृत्ति, और एक नंबर कितना आपका सेम टर्मिनेटिंग। ठीक है, पूछ लेगा आपसे सेम टर्मिनेटिंग, एक तो नंबर आपका सेम टर्मिनेटिंग और एक नंबर कितना आपका टर्मिनेट यानी कि शांत आवृत्ति। ये संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
लेकिन जो आपकी नेक्स्ट संख्या बनेगी आपकी अपोजिट टर्मिनेटिंग यानी कि अलग संख्या, जैसे आपका 0.15678 इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। ये संख्या बनेगी आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे आपको ध्यान देना, एक संख्या बनती है आपकी पाई। अगर मैं पाई की बात करता हूं तो पाई का मान होता है आपका 22/7, 22/7। अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूं तो जितना भी आपका नंबर बनेगा, आपका नंबर डिवाइड होगा बार बार, और जब नंबर आपका डिजिबल होगा तो समथिंग आपका नंबर कटता रहेगा, और इतना कटेगा समथिंग 5-6 लाख बार कटता रहेगा आपका। ठीक है, आपको ध्यान देना, जब कोई नंबर अलग संख्याओं में बार बार रिपीट होगा या बार बार कटेगा तो उसको बोलते हैं अपोजिट टर्मिनेटिंग, अपोजिट टर्मिनेटिंग। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, परिमेय संख्या को 2 भागों में और डिवाइड करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के 2 पार्ट और होंगे, इसको 2 भागों में और डिवाइड करेंगे। एक तो संख्या होती है आपकी भिन्न फ्रैक्शन। एक संख्या होती है आपकी पूर्णांक इंटीजर। देखो आप ध्यान देना, परिमेय संख्या को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में और डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास बनता भिन्न फ्रैक्शन, और नेक्स्ट बनेगा आपका पूर्णांक इंटीजर। अब ध्यान दोगे, देखो भिन्न क्या होती है आपकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपके पास बनेगी जब कोई संख्या P/Q के रूप में होगी, जब कोई संख्या P/Q के रूप में होती है। और मैं एक बात जानता हूं, जो भी आपकी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या भी आपकी P/Q के रूप में होती है। या मैंने बोला भिन्न यानी कि फ्रैक्शन भी आपकी होगी P/Q की फॉर्म, लेकिन इसकी पहचान बनती है आपकी Q0 = 0,1, जिसमें Q का मान ना तो 0 होना चाहिए और ना होना चाहिए 1। जैसे Q का मान केवल आपके पास बनेगा 2, 3, 4, 5, 6, आगे इसके नंबर। अगर Q का मान 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसके आगे नंबर बनेगा। लेकिन Q का मान ना तो 0 होगा और ना ही 1 होगा, तो वहां पर बनेगी आपकी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। जैसे मैंने आपसे बोला, क्या 0 भिन्न होगा? तो आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि 0 तो केवल आपके पास बनेगी परिमेय संख्या। क्योंकि मैं 0 को लिखता हूँ 0/1, 0 इसमें कितना आपका P और 1 कितना आपका इसमें Q, तो Q का मान कितना इसमें आपका 1 और P का मान कितना आपका 0। और मैं कहना चाह रहा हूँ जिसमें Q का मान आपका 1 भी नहीं होना चाहिए, तो वही संख्या आपके पास बनेगी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। लेकिन यहाँ पर Q का मान कितना आपका 1, तो यहाँ पर आपकी संख्या फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक, तो नंबर लिखा आपका 2/3, 2/3, 4/5, 7/8, 8/11, आगे और भी नंबर बनेंगे। तो जब कोई संख्या आपकी ऐसी संख्या होगी जैसे आपका 2/3, 4/5, 7/8, 8/11, तो वो संख्या आपके पास क्या होगी? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, इसके बाद एक नंबर आपके पास है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होगा? इंटीजर होता है आपका 3 प्रकार का, इसके पार्ट होते हैं आपके 3 पार्ट। नंबर 1 होगा आपका धनात्मक पूर्णांक। नंबर फर्स्ट आपके पास बनता है इसमें धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक फर्स्ट होगा ऋणात्मक पूर्णांक। नंबर 2 होगा आपका शून्यक पूर्णांक, और नेक्स्ट होता है आपका धनात्मक पूर्णांक। हमने पढ़ा इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक के 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट आपके पास बनेगा ऋणात्मक पूर्णांक, नेक्स्ट आपका शून्यक पूर्णांक, नेक्स्ट आपका धनात्मक पूर्णांक।
अब ध्यान दोगे आप इसमें, देखो जो नंबर्स आपके पास बनेगा इसमें, जो नंबर्स होता है आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है जब कोई संख्या माइनस में होती है, जैसे नंबर आपका -1, -2, -3 और आपके आगे भी नंबर बनेंगे अनंत तक। शून्य का मतलब कि 0 ही आपका शून्य पूर्णांक है, नंबर आपका 1, 2, 3, 4 आगे नंबर। तो जितने भी आपके आगे यानी कि पॉजिटिव नंबर आपके आगे बनेंगे तो सारे नंबर क्या होंगे आपके धनात्मक, लेकिन 0 आपके पास बनेगा शून्य पूर्णांक। लेकिन ऋणात्मक मतलब कि माइनस के जितने भी आपके नंबर बनेंगे सारे बनेंगे आपके ऋणात्मक पूर्णांक। और मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो आपको ध्यान देना, एक दो संख्या आपके पास होती है, एक तो संख्या होती है आपके पास पूर्ण संख्या, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। आपको ध्यान देना, देखो जो भी आपकी पूर्ण संख्या बनेगी, पूर्ण संख्या जब कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी, आपका कहाँ 0, 1, 2, 3, एक संख्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जब कोई संख्या आपके 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 इन्फिनिट तक। तो जब कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। एक होती है आपकी प्राकृतिक संख्या यानी कि इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। जब कोई संख्या 1 से स्टार्ट होगी उसको बोलते हैं कौन सी आपकी प्राकृतिक संख्या। अब ध्यान दोगे आप इसमें, अगर मैं केवल शून्य पूर्णांक को, अगर मैं केवल शून्य पूर्णांक को मिला दूं, या आपसे पूछ लेगा देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर केवल शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों पूर्णांक को मिलाने पर एक संख्या बनेगी आपकी 0 से लेकर आपका अनंत तक चलेगी। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं दोनों को मिलाने पर आपकी संख्या बनती पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को मिलाने पर आपकी संख्या बनेगी इसमें पूर्ण संख्या। इतना क्लियर हुआ? यहां तक सारी बात समझे?